अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मिनी समोसा है। फ्राई भी करके दिखाऊंगी और एयर फ्रायर में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिलिंग रेडी कर रही हूँ। फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। अब तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, पिसा हुआ फ्रेश मैंने पीसा है। इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून वो डाल के मैंने पीसा है। ठीक है, जैसे ही हल्का सा सौते होगा अब मैं इसके अंदर डालूंगी कीमा। कीमा जो है मैंने बीफ का लिया है और मैंने मशीन से निकलवाया है बारीक जाली से। कीमा निकलवा के आपने अच्छे से वॉश करना है और इसको एक छन्नी में रख देना है ताकि सारा एक्सेस पानी इसका जो है वो निकल जाए, ड्राई हो जाए। अब देखें यहाँ पे लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा कीमा पका और इसके अंदर मैंने डाल दिया अब 2 टेबलस्पून सूखा धनिया जो कि दरदरा कुटा हुआ है। नमक चला गया इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से। हल्दी इसके अंदर डाल रही हूँ मैं आधा टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून। काली मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। अब स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसके अंदर मिर्चें वगैरह ज़्यादा डाल दें। जैसे ही मसाले इसके अंदर डालेंगे और मसालों को कीमे के साथ थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। जो इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है कीमे में, इसको भी मैं ड्राई करूँगी पहले और इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि कच्ची कच्ची स्मेल जो है वो मसाले की ख़त्म हो जाए। पानी जो है वो इसका ड्राई कर दिया और अच्छे से आप देख लें ड्राई हो चुका है, ऑयल निकल गया है। यहाँ पर बहुत अच्छा कीमा भून चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। इतना पानी डालूँगी कि ये कीमा गल जाए। ठीक है, तकरीबन मेरे पास ये 1 कप है, इसको मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी इसको गलने तक। मशीन का कीमा है, जल्दी गल जाएगा, गलने तक इसको छोड़ दिया। जब यहाँ पे देखा कि कीमा गल चुका है और उसके बाद इसको दोबारा से भून लेंगे। अब देखें जी ऑयल सेपरेट हो गया है, कीमा यहाँ पे भुन गया है। तो अब इसके बाद इसके अंदर एक हरा धनिया की एक पूरा बन जो होता है वो ले लूँगी और इसको काट के डाल दूँगी। हरा धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। यहाँ पे इस स्टेज पे गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून और यहाँ पे हरा धनिया शामिल कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली हैं बच्चों के लिए। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं या आपके बच्चे खा सकते हैं या बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें बहुत बारीक चॉप करके डाल दें, उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। बस कीमा तैयार है, मैंने बंद कर दिया फ्लेम क्योंकि हरे धनिए को बहुत ज़्यादा हमने भून के इसका कलर नहीं ख़राब करना है, इसे फ्रेश फ्रेश रहने देना है। अब यहाँ पे 2 प्याज लिए थे बड़े साइज़ को जिसको मैंने ऑमलेट कट काटा और वो शामिल कर दिया। बस मिक्स करके एक साइड पे रख दूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर हरा प्याज भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है आप हरा प्याज भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको मैंने एक साइड पे करके रख दिया। अब कीमे की फिलिंग समोसे की फिलिंग तो हो गई रेडी। अब समोसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 प्याली मैदा। अच्छे से इसको पहले छान लें और फिर यूज़ कर लें। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन लिया है, वो इसको हल्का सा हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन का। नमक जा रहा है 1 टीस्पून। बस अजवाइन को अच्छे से मिक्स किया और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिए हैं ऑयल के, या घी डाल दें या ऑयल डाल दें और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है मैदे के साथ। जब आप देखें बड़ा अच्छा ये क्रम क्रम सा हो गया है, मिक्स हो गया है, तो इसको गूंद लें। बहुत ही कम पानी डाल के इसकी डो तैयार करेंगे। एक अच्छी सख्त इसकी समोसे की डो बनाएंगे। देखिए कितनी सख्त है और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी आपने डालना है, एकदम ज़्यादा से नहीं डालना है ताकि आपकी डो जो है वो पतली ना हो जाए। तो इसलिए आपने बहुत कम पानी डाल के गूँथना है। तकरीबन गूँध के मैंने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो मैंने क्या किया कि काउंटर टॉप पे ड्राई मैदा डस्ट किया और यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैदा मैंने गूँधा हुआ है वो सारा ही मैंने ले लिया और इसे एक बड़ी सी रोटी बनाकर रेडी करूँगी। बहुत ईज़ी है ये मेथड। इस मेथड से आप समोसे बनाएंगे, आप देखिएगा थकेंगे भी नहीं और आपको बड़ा ईज़ी लगेगा। अब एक-एक पेड़ा बनाओ, एक-एक रोटी बेलो
तो वो बहुत थकन होती है। ये बहुत इजी मेथड है। एक ही दफ़ा आप बड़ी रोटी बेल लें और पतली सी रोटी बेलें। बहुत ज़्यादा आपने थिकनेस देख ली है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी है। अब कोई भी आप एक ले लें, कटर ले लें या इस तरह का आपके पास कोई जार है, कोई बॉक्स है, कोई भी एक साइज़, एक अच्छा थोड़ा बड़ा सा साइज़ ले लें। पूड़ी के साइज़ का हो एक उतना ले लें और इसकी कटिंग करते रहें। सबसे इजी मेथड यही है समोसे बनाने का, अगर आप मिनी समोसे बना रहे हो तो। बस इसी तरह मैं पूरी डो को जो है पहले मैं कटिंग कर लूँगी, इजी हो जाएगा मेरे लिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा इसमें से निकलेगी दोबारा उसका पेड़ा बना के दोबारा इसी तरह बेलें और इस तरह की पूड़ियाँ निकाल लें सबसे पहले। अब यहाँ पे देखें ये मैंने निकाल के रख ली हैं और ये गोल है अब, तो ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा ओवल शेप में करना है। ये बिल्कुल गोल है इस टाइम और इसको मैं बेलने से बेलूँगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी थिकनेस इसकी मोटी रखी थी ताकि दोबारा मैं इसको बेलूँ तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। बस हल्का सा अब मैंने ओवल शेप में इसको दे दिया और इसके बाद इसको आपने हल्का सा फोल्ड करके निशान देना है ताकि आप कटिंग बराबर कर सकें इक्वल सी। अब इसको बीच में से कटिंग किया और ये देखें जी एक पूड़ी में से 2 समोसे जो हैं वो निकल गए। अब एक रोटी में से हमारी ये 2 समोसे मिनी वाले जो हैं वो निकलेंगे। अब समोसा बनाने का आप आराम से देख लें किस तरह एक तरफ से फोल्ड किया मैंने और स्लरी जो है वो मैदे की मैंने थिक सी बना के रख ली है। आप चाहें तो पानी लगा लें। अब इसको दूसरी साइड जो है इसके ऊपर रख के प्रेस कर दी तो यहाँ पे समोसे की शेप तैयार होगी। एक कोन सी बन गई हमारी और इसके अंदर तकरीबन सिर्फ 1 टेबल स्पून या थोड़ा सा इससे ज़्यादा कह लें इसके अंदर फिलिंग आएगी। मिनी समोसे हैं तो इसके अंदर कम फिलिंग आएगी और मिनी समोसे रमज़ान में बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। इफ्तार में हर चीज़ माशाल्लाह पड़ी हुई होती है हमारे दस्तरखान पे, तो थोड़ी थोड़ी सब खाई जाती है। वैसे भी रोज़ा रखा हुआ होता है तो इतना कुछ खाया नहीं जाता, तो ये मिनी मिनी जो चीज़ें होती हैं वो सही रहती हैं, छोटी छोटी सी, कि आप इजीली एक उठा के खा सकते हैं। अब आपने देखा कि मैंने किस तरह स्लरी लगा के समोसे की शेप दे दी है। अब आपने इसी तरह रखना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप फिंगर से प्रेस कर लें और अगर आपने मेरी तरह इस तरह फोक से प्रेस करना है, एक तो डिज़ाइनिंग अच्छी आ जाएगी और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल भी कीमे की जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगी। यहाँ पे जी समोसे की शेप मैंने बना के दिखा दी है, फिलिंग करके दिखा दी है, बड़े अच्छे फिल करके। अब सारे इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से 3 प्याली में बहुत सारे समोसे बनेंगे, इतने बनेंगे कि आप इसको फ्राई करें। इस तरह की मेरे पास 2 ट्रे समोसे बनी थी, तो आधे आप फ्रीज़ कर दें, आधे आप फ्राई कर सकते हैं। कम से कम भी आपके ये 2 से 3 बार समोसे चल जाएंगे, आप इसको फ्रीज़ कर देंगे तो। इसी तरह आप ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ कर दें। जब ये अच्छे से सख्त हो जाए, बर्फ़ बन जाए, आप देखें कि ये सख्त हो गए हैं, फिर आप इसको किसी कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज़ कर दें। अब फ्राई कर लेती हूँ मैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मीडियम हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, बस मीडियम हॉट सा है। ऐसे कि जैसे मैंने समोसे डालें लाइट लाइट से बबल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। बस इसी तरह आना चाहिए ताकि आपके अच्छे से अंदर तक समोसे पकें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम किया तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से समोसे कच्चे रहेंगे। और दूसरी बात है कि ये बड़े ऐसे खस्ता से नहीं बनेंगे। तो हल्की हल्की फ्लेम पे आप इसको फ्राई करते जाएं। जब एक बिल्कुल भी ना इसको चम्मच चलाएं, ऐसे ही छोड़ दें। एक तरफ से जब समोसा फ्राई हो जाए, फिर हल्का सा आप देखें नीचे से कलर आ रहा है, फिर आप इसको टर्न करें। अब देखें नीचे से हल्का हल्का कलर आ गया, क्रिस्पी सा हो गया। तो मैं सबकी साइड अब चेंज कर रही हूँ और अब साइड चेंज कर करके आप बेशक इसको फ्राई करते रहें बड़े अच्छा एक गोल्डन कलर आने तक। यहाँ पे देखें जी समोसा का कलर कितना प्यारा आया है, गोल्डन गोल्डन सा आया है, क्योंकि मैंने मीडियम आंच पे इनको फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं किया है। तो बड़ा अच्छा इसका कलर आ गया है। समोसे हमारे बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। अच्छा, अब मैं आपको एयर फ्रायर में भी समोसे फ्राई करके बताऊँगी। आप यकीन करें, जिसके पास एयर फ्रायर है मेरे यही उसके साथ मशवरा है कि वो एयर फ्रायर में ही समोसे बनाए। एयर फ्रायर के समोसे बहुत अच्छे बनते हैं, खस्ता भी बनते हैं जैसे आपको चाहिए होते हैं, कलर भी वैसे ही आएगा, उसी तरह खस्ता बनेंगे और बिल्कुल लेस ऑयल में बनेंगे। एक तो आप वो एयर फ्रायर का समोसा खाएंगे, आपको हैवी फीलिंग भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हैवी है। ज़ाहिर है पूरे ऑयल में फ्राई हुआ होता है तो थोड़ा सा हैवी लगता है, तो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा आपको, बहुत अच्छा मज़े का लगेगा। तो जिसके पास नहीं है वो इस तरह ऑयल में फ्राई करके मैंने आपको दिखा दिया है कि आपने ऑयल में किस तरह फ्राई करना है।
दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर रही हूँ। अब आ जाते हैं एयर फ्रायर की तरफ। मैंने एयर फ्रायर में समोसे रख दिए हैं और ऊपर से ब्रश के साथ या स्प्रे के साथ आप ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड कर दें और इसको एयर फ्रायर को लगा दें। 15 मिनट तक आप इसको बिल्कुल लो जो इसका टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे आप रखें। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने पूरा रखा था। पहले मैंने 15 मिनट लो टेम्परेचर पे पकाया, फिर जब ऐसे हल्का हल्का सा कलर आ गया, फिर मैंने इसकी थोड़ी सी जो टेम्परेचर है हाई किया, 200 पे किया। फिर मैंने इसको अच्छे से कलर आने दिया, क्योंकि कच्चे हैं तो थोड़ा सा आपको पकाना ज़रूर है इसको। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी, एक साइड पे बड़ा अच्छा कलर आया और एक साइड मैंने इसकी चेंज कर दी। अब दोबारा से 15 मिनट करूँगी। तकरीबन 20 मिनट में जो है वो समोसे रेडी हुए थे इसमें एयर फ्रायर में, और बड़े अच्छे, बहुत लाइट, बहुत खस्ता तैयार हुए थे। तो इसको आप ज़रूर, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्रायर में समोसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे समोसे बिल्कुल तैयार हैं, मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जी मज़ेदार से मिनी मिनी कीमा के समोसे रेडी हैं। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व करें, आप इसको केचप के साथ सर्व करें। यहाँ पे जी ये देख लें, ये फ्राई हुए हुए समोसे हैं और ये एयर फ्रायर वाले हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं, खाने में भी कोई नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि बिल्कुल वो ऑयल लेस है और ये ऑयल में फ्राई हुए हैं। तो जी उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बड़े अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे से समोसे, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी तरफ से ये बहुत अच्छा हमारे लिए इनाम होता है, हमें खुशी होती है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।